बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो बेलमेंट वाला ही चैप्टर चल रहा है। इसमें हम जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 166 से ऑन 171, यानी आज हम ये चैप्टर जो है वो इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन जो है वो है 166। इसमें ये बताया गया है बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। If the bailor has no title to the goods and the bailee in good faith deliver them to back or according to the direction of the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery। इसमें यह बताया गया है कि अगर बेलर जो है उसके पास टाइटल ऑफ गुड्स नहीं था और वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर लेता है बेली के साथ, और बेली जो है उसको गुड फेथ के अंदर डिलीवरी भी कर देती है, उसको जो है वो पर्पस अकम्प्लिश होने के ऊपर उसको बैक कर देती है, रिटर्न कर देती है गुड्स को, और उन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो कि बेलर ने उसको दी होती है। ठीक है, अब बेली जो है ना, इस सूरत में बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर जो है ओनर जो है वो गुड का वो जो है क्लेम करता है कोई दूसरा पर्सन आके, तो उस सूरत में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिंपल इसमें ये बताया गया, अगर उसने गुड फेथ के अंदर डिलीवरी कर दी है तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। अब हमारे पास सेक्शन आ जाता है 167, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। इसमें ये बताया गया है कि इसकी बेयर की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं पहले, एक सेकेंड। इफ द पर्सन other than the bailor claims goods bailed, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor and to decide the title of the good। अब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन जो है मतलब एक बेलर था, वो जिसके साथ उसने बेली ने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ, ठीक है, वो पर्सन जो है वो कोई और थर्ड पर्सन आके क्लेम करता है कि जनाब ओनर तो मैं हूँ गुड्स का, इन गुड्स का जो ओनर हूँ वो मैं हूँ, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया हुआ है इन गुड्स के ऊपर, इसका ओनर मैं हूँ। ठीक है, तो वो क्लेम करता है कि जो उसको गुड बेल किए गए बेली को वो मेरे हैं, मैं उनका मालिक हूँ, ओनर हूँ। तो अब बेली क्या करेगी, वो स्टॉप कर देगी कि वो डिलीवरी नहीं करेगी गुड्स को उस पर्सन को जो बेली है, बेलर है, और वो जो है वो उसका टाइटल जो है वो कोर्ट से डिसाइड करवाएगी। सिंपल इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मे शू फॉर स्पेसिफिक रिवार्ड ऑफर्ड। जैसे अब किसी को कोई किसी का सामान मिल जाता है, कोई गुड्स मिल जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में जो है वो उसके क्या राइट्स हैं फाइंडर के, ये बताया गया है। ठीक है, इस सेक्शन में द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ नो राइट टू शू द ओनर फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस वॉलंटरली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स एंड टू फाइंड आउट द ओनर, बट ही मे रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain the goods until he receives it। अब इसमें जो है फाइंडर के दो राइट बताए गए हैं। एक है राइट टू रिकवरी, एक सेकेंड, फाइंडर के इसमें दो राइट बताए गए हैं। अगर फाइंडर की बात की जाए तो इसके दो राइट हैं, एक है राइट टू रिकवरी कह लें, ठीक है, और एक कह लें कि राइट टू रिवार्ड। ठीक है, तो इन दोनों में फाइंडर के क्या राइट्स हैं। इसमें यह है कि अगर कोई गुम हुई हुई चीज़ जो है वो किसी दूसरे को मिल जाती है, ठीक है, अब उसको उसने अपने पास रखने में, प्रिजर्व करने में जो भी उसको एक्सपेंसेस हुए, जो उसको ओनर तक पहुंचाने में जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, ओनर को ढूंढने में जो खर्चा हुआ, उसको प्रिजर्व करने में, अपने पास रिटेन करने में जो भी खर्चा हुआ, वो जो है वो ओनर से जो है वो उसको क्लेम कर सकता है। ठीक है, और अब इसमें यह है कि वो जो है ना कोर्ट में शू नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। फाइंडर ऑफ जो गुड है वो गुड्स जो है वो शू नहीं करता, कोर्ट को शू नहीं कर सकता कि मुझे जो है ये एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लेम नहीं कर सकता थ्रू कोर्ट। लेकिन वो एक काम ये कर सकता है कि वो गुड को अपने पास रिटेन कर सकता है, जैसे कि एज मेंशन हियर, यहाँ पे जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, देखें यहाँ पे मेंशन कहीं किया हुआ है, देखें, हाँ, बट ही मे रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर अनटिल ही रिसीव सच कंपनसेशन। जब तक कि वो जो कंपनसेशन जो है, जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो उनको ले नहीं लेता ओनर से, तब तक वो उसको रिटेन करके रख सकता है। अगर कोई ओनर है, किसी को चीज़ गुम हो जाती है और वो उस पर रिवार्ड भी रखता है कि अगर मिलने पर जो है इनाम दिया जाएगा, ठीक है, तो उस सूरत में
उस सूरत में फाइंडर जो है वो कोर्ट के थ्रू उस रिवार्ड को जो है वो शू कर सकता है, और उसमें ये भी कर सकता है कि दोनों काम कर सकता है, और रिटेन भी कर सकता है गुड्स को अनटिल ही रिसीव्स इट, यानी जब तक कि वो इनाम जो है वो रिसीव नहीं कर लेता तब तक वो जो है उसको रिटेन भी कर सकता है और कोर्ट के थ्रू उसको शू भी कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ जाता है व्हेन फाइंडर थिंक्स कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। कब जो है फाइंडर जो है वो सेल कर सकता है गुड्स की जो उसको मिले, ठीक है। व्हेन अ थिंग विच इज़ कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट, इफ द ओनर कैन नॉट बी रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड और ही रिफ्यूजेज अपॉन अ डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर, द फाइंडर में सेल। अगर जैसे ट्रू ओनर को ढूंढने में जो भी जो है वो एफ़र्ट्स लगती हैं, ठीक है, वो अपनी सारी एफ़र्ट्स डालता है, और जो है वो उसकी डिमांड के ऊपर जो उसके चार्जेस होते हैं फाइंडर के वो उसको पे नहीं करता, तो फाइंडर जो है उसको सेल भी कर सकता है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर जो है वो ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, ठीक है, और उसने अपनी तमाम रीज़नेबल डिलीजेंसी जो है उसने लगाई है और ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, तो वो उसको सेल कर सकता है गुड्स को। व्हेन द थिंग्स इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग ऑफ अ लॉसिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, यानी थिंग्स जो हैं, जो गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं, यानी जल्द ख़राब होने वाले नेचर के हैं, तो उस सूरत में भी उसको सेल किया जा सकता है। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइनल रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ दिस इट्स वैल्यू, उसको तब भी वो सेल कर सकता है कौन, फाइंडर, जब उसकी जो चीज़ की जो वैल्यू है 2/3 से ज़्यादा, जो मतलब 2/3 से एक्सीड कर गई है, उसकी जो कंपनसेशन है वो 2/3 से एक्सीड कर गई है, तो वो क्या कर सकता है, उससे सेल करवा सकता है, सेल कर सकता है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, जो कि है Bailey's particular lien, where the bailey has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in the respect of the goods bailed, he has, in the absence of contrary to the contrary, a right to retain such goods until it receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them। अब इसमें ये बताया गया है कि लेन जो है ना वो मतलब आप जब तक उसको, जैसे आपने कभी, जैसे एक टेलर है, ठीक है, आप फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हो लेन क्या है। देखिए, आपने एक टेलर को जब आप कपड़े देते हैं, ठीक है, आपने टेलर को कपड़े दिए, ये है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ, टेलर को कपड़े दिए। अब टेलर ने कपड़े आपको तब वापस करने जब आपने उसके पैसे जो है वापस करने, ठीक है, जब आप उसको पैसे दोगे तो ही वो आपको देगा ना चीज़। तो जब तक अब टेलर क्या करेगा, जब तक आप उसके पैसे नहीं देते, ठीक है, तो उन कपड़ों को अपने पास उजरत नहीं दोगे तब तक वो अपने इन कपड़ों को जो है वो नहीं देगा और अपने पास रोक लेगा, रिटेन कर लेगा। तो ये क्या लेन जो है वो दो किस्म की होती है, एक होती है पर्टिकुलर, जैसे कि ऐसे हेडिंग में मेंशन है, और दूसरी होती है जनरल। पर अच्छा, पर्टिकुलर लेन जो होती है ना, उसमें ये होता है कि आप वही गुड्स रखते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे टेलर के साथ ही हमारा एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें क्या है कि टेलर ने, अगर आपने पेमेंट नहीं की ना उसकी कपड़ों की, तो टेलर ने वही कपड़े अपने पास रिटेन कर लिए कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ये कपड़े मेरे पास रहेंगे। ये होता है पर्टिकुलर लेन। और जनरल लेन में ऐसा होता है कि आप कोई भी गुड्स रख लो और पुरानी पेमेंट की रिगार्डिंग कोई भी गुड्स रख लो कि उस जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे, ये पुरानी पेमेंट के जो है रिगार्डिंग मैंने ये रख लिया। ये होता है जनरल लेन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल लेन ऑफ बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर्स, अटॉर्नी एंड पुलिस ब्रोकर, पॉलिसी ब्रोकर्स। Bankers, factors, war fingers, advocate of the Supreme Court, and policy makers may, in the absence of a contract to the contrary, retain as a security for a general balance of account any goods bailed to them, but no other person have a right to retain as a security for a such balance goods bailed to them unless there is an express contract to that effect। जनरल लेन जो होती है ना, वो पर्टिकुलर बेली जो है ना, पर्टिकुलर बेली जो होंगी ना, बेलीज, वो ही एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट, ठीक है। जनरल लेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो पर्टिकुलर बेली ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे इनमें दिए हुए हैं, कौन कर सकता है भाई, इसको बैंक कर सकता है, ब्रोकर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, अटॉर्नी कर सकते हैं,
ये तमाम जो हैं वो ये जर्नलियन जो है वो राइट ऑफ जर्नलियन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं।